अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, किस तरह कंप्यूटर डाटा हमसे लेता था और उसके ऊपर प्रोसेस करवाता था, फिर उसको कन्वर्ट कर देता था इंफॉर्मेशन के अंदर। अब हम आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये तीनों प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को मुख्तलिफ किस्म के आलात की ज़रूरत पड़ती है और इनपुट के लिए भी आलात की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेसिंग के लिए भी पड़ेगी और आउटपुट के लिए भी पड़ेगी। तो इन तमाम कामों को परफॉर्म करवाने के लिए जिन आलात की ज़रूरत पड़ती है, जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, उनको कहते हैं प्राइमरी कंपोनेंट। तो देखते हैं ये कंपोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसको बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत होती है ये मुख्तलिफ काम परफॉर्म करवाने के लिए। ये काम कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये काम जो हैं ये हमारा कंप्यूटर बेसिकली इसी फिनोमेनन पे काम करता है कि सबसे पहले हमसे इनपुट लेता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करवाता है, फिर उसको आउटपुट पे फ्राहम करता है, बाद में उसको स्टोरेज करवा सकते हैं या पहले भी स्टोरेज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस को हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। इनपुट डिवाइसेस, पहले हमें इनपुट का पता होना चाहिए क्या होती है। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। जो इनपुट डिवाइस होती है उसको यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये सेंड करती हैं डाटा किसको? प्रोसेसिंग यूनिट को। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है ये फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज सबसे आम यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस है, जिसका हर किसी को पता है क्या काम परफॉर्म करती हैं। टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। माउस को एज ए पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको इन तमाम डिवाइसेस को, तमाम इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं इनपुट यूनिट, जो कि दर्जेदार काम परफॉर्म करवाता है। नंबर वन, वो हमसे इट इज सेट डाटा, एक्सेप्ट करता है डाटा और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड से हमसे वो डाटा लेता है और इंस्ट्रक्शन लेता है। फिर दूसरी बात, कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। उन हदायत को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। फिर जो कन्वर्टेड डाटा होता है इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर सिस्टम को फ्राहम करता है क्या करने के लिए? इसको मजीद काम परफॉर्म करवाने के लिए। एक तस्वीर देखते हैं, इसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस आपको दिखाई हुई हैं। बेसिकली पहली जो स्टेज है वो इनपुट स्टेज है। इनपुट स्टेज किससे होते हैं? डाटा हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं, फिर उसको इनकोडिंग करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। डाटा ट्रांसमिशन सेम है, एक जगह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करना, डाटा को कैप्चर करना। कैप्चर करने के बहुत सारे मेथड हैं, इसमें क्वेश्चनिंग होती है, कैमरे के जरिए कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इनपुट स्टेज के अंदर आता है। प्रोसेसिंग स्टेज क्या होती है? हम जो हदायत दी गई हैं प्रोसेसर क्या करता है? उसके ऊपर परफॉर्म करता है, उसके मुताबिक जो हदायत दी गई है उसी के मुताबिक वो काम करना शुरू कर देता है। फिर ट्रांसफर करता है रॉ डाटा। हमने रॉ डाटा को पहले डिस्कस किया होगा क्या होता है, इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इसको तब्दील करता है, ट्रांसफर कर देता है। फिर आउटपुट स्टेज आती है। आउटपुट स्टेज में क्या होता है? हम डिकोडिंग करते हैं, फिर प्रेजेंट कर देते हैं डाटा को यूजर के पास, सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज स्टेज आती है। स्टोरेज स्टेज में क्या होता है? डाटा को स्टोर करवाते हैं और डाटा को रिट्राइव करते हैं, रिट्राइव में दोबारा हासिल करते हैं। ये सारी स्टेजेस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यही डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? द प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए प्रोसेसर को यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर मुश्तमिल होता है और सीपीयू क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम की हदायत को। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर के अंदर उसका दिमाग होना लाजमी है।
क्योंकि किसी कंप्यूटर में उसका दिमाग नहीं होगा, वो काम नहीं कर सकेगा। मेन मेमोरी को हम यूज करते हैं जी जो स्टोर किया हुआ डाटा है, यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा, इसको इस्तेमाल करते हैं इनपुट किए डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। इट इज आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, इसको हम यूज करते हैं प्रोसेस किए हुए डाटा को प्रोसेस करने से पहले जो इसको अंदर स्टोर करवाते हैं, आफ्टर भी करवा सकते हैं स्टोर करवाने के लिए जब तक वो आउटपुट डिवाइस के पास नहीं जाता। नहीं, मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्ट टू द सीपीयू, मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, ये इससे अलग होती है। बहुत स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डेट जो सीपीयू के अंदर ही मेमोरी पाई जाती है तो और मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर नहीं पाई जाती है, उससे सेपरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपकी पिक्चर दिखाई हुई है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो होती है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करती है जी, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट को शो करवाने के लिए, और प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट आता है, जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की होती है उसका जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले पर फराहम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दी मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये मॉनिटर और प्रिंटर होता है। These devices are controlled by output unit, इन डिवाइसेस को हम कंट्रोल करते हैं आउटपुट यूनिट के साथ, ठीक है। ये जो आउटपुट यूनिट है ये मददगार काम परफॉर्म करवाता है। कौन कौन से काम होते हैं, एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, एक्सेप्ट करता है उन रिजल्ट को जो प्रोड्यूस किया गया है कंप्यूटर ने, विच आर इन दी कोडेड फॉर्म, और जो कि कोडेड फॉर्म के अंदर होता है और उसको समझना आसान नहीं है, ठीक है हमारे लिए। It converts this coded result to human acceptable form, फिर उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में जो इंसान आसानी से समझ ले, यूजर आसानी से उसको समझ ले, उसमें कन्वर्ट करता है। थर्ड में सप्लाई करता है कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये कन्वर्ट किए हुए रिजल्ट को यूजर की स्क्रीन के ऊपर ये फराहम करता है। नेक्स्ट, ये तस्वीर में दिखाया हुआ कि आपके डिफरेंट किस्म की आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। डाटा के जो रिजल्ट हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये रेफर करते हैं आमतौर पे हम स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइस को, ठीक है। मेन मेमोरी जो होती है डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, जो स्टैंडर्ड मेमोरी होती है वो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। लॉन्ग पीरियड के डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइस को, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है। ये कंट्रोल किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है स्टोरेज यूनिट के साथ। ये स्टोरेज यूनिट होता है, ये मददगार काम परफॉर्म करवाता है, ठीक है। सबसे पहले ये काम क्या करवाता है, ऑल द डाटा टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये इसको स्टोर करवाता है। जितना भी डाटा प्रोसेस होना उसको स्टोर करवाना, जो हदायत होती हैं प्रोसेस करवाने के लिए, प्रोसेसिंग करवाने के लिए, उसको भी अपने अंदर स्टोर करवाता है। फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट और प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग से पहले या उसके बाद जो रिजल्ट आता है उनको स्टोर करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइनल रिजल्ट जो होता है प्रोसेसिंग से पहले या उसके बाद वाला, जो कि रिजल्ट आर रिलीज टू दी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फाइनल रिजल्ट और प्रोसेसिंग वो बिफोर द रिजल्ट आर रिलीज टू द एन आउटपुट डिवाइस, ये तमाम के तमाम रिजल्ट जो हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग के बाद वाला पहले वाला, जो भी हम डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं, इट डिपेंड ऑन द यूजर कि प्रोसेसिंग से पहले डाटा स्टोर करवाना चाहता है या बाद में स्टोर करवाना चाहता है, वो सारी के सारे जो डाटा होगा वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। तो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आई होगी। किसी भी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।